हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स। ओह, राइम हो रहा है ना, चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स। यस, तो इस चैप्टर के हम लोग फॉर्मूलाज को फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट एकदम मस्त कर लिए होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख लो, और इसके बाद बढ़िया तरीके से इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी अर्पित सर ने सॉल्व किए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इस फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं इस चैप्टर के। ओके, एंड यू नो, लेट्स रॉक। चलो शुरू करते हैं। इंटरनल एनर्जी के चेंज वाले फॉर्मूलाज, फिर हीट ट्रांसफर्ड, वो है हमारा Q और W वर्क डन वाले, इन सारे फॉर्मूलाज से ओके एकदम मिक्स हो गए ये सारे फॉर्मूलाज चैप्टर में, पर एकदम ठीक से लाइन से देखेंगे हम लोग, ताकि हम लोग रिलेट कर पाए फॉर्मूलाज को और फटाफट रिलेट करके ही याद कर पाए और रिवाइज कर पाए। ओके, तो सबसे पहला है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही एक्सप्रेशन है ये। ओके, अब डेल्टा U क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो मैं अगर सिस्टम हूं तो मेरे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रही है वो है मेरा डेल्टा यू। ओके, इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पर क्यू है हीट ट्रांसफर्ड और डब्ल्यू है वर्क डन। ओके, चलो अब यहां पर इन तीनों टर्म्स में हम लोग एक बेसिक देख लेंगे फटाफट एकदम, कि ये डेल्टा यू पॉजिटिव है मतलब क्या होता है, नेगेटिव है मतलब क्या होता है, आपको याद होना चाहिए फटाफट एकदम। क्यू अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्या होता है, क्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होता है। ओके, और हमारा W जो है ये पॉजिटिव इसका साइन है तो क्या है, और W नेगेटिव है तो इसका साइन, तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो डेल्टा U पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है, अब आपको भी पता है U2 माइनस U1 ही होता है हमारा डेल्टा U। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब U2 जो है वो ग्रेटर है U1 से, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेट में से दूसरा स्टेट में जब जा रहा है हमारा प्रोसेस, तो दूसरे स्टेट का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है। ओके, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि U इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अब सेम, अब मैं फिर से पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। सेम आ जाएंगे क्यू पे। अब देखो क्यू अगर प्लस है मतलब प्लस क्यू है, ओके, क्यू को प्लस वैल्यू है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो हम लोग को एक ही दिमाग में चिपका देना है बॉस। हम लोग काम किसके ऊपर कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। प्लस मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। अब कब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, जब सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लस क्यू मतलब हमारा जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं बस। अब माइनस क्यू मतलब डिट्टो उल्टा, हमारा जो सराउंडिंग है ओके ये सिस्टम से हीट खींच रहा है, इसलिए सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए देखो नेगेटिव, इसको ऐसे दिमाग में चिपकाना है। ओके, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है हमारे सिस्टम का एनर्जी। ऐसे ही वर्क डन पॉजिटिव है मतलब सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है। अब कब बढ़ेगा, जब मतलब सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो वर्क जो है क्या हो रहा है, डन ऑन सिस्टम, राइट। और जब नेगेटिव है तब, अब आप ही सोचो, कोई भी सिस्टम है अगर वो काम कर रहा है तो उसकी तो एनर्जी कम होगी, आप काम करो तो आपकी भी एनर्जी कम होगी। तो इसीलिए वर्क इज डन बाय सिस्टम। ओके, तो ये सिंपल से चीजें थी, आपको बस एक बार फटाफट रिवाइज कर लिया। अब आते हैं आगे के फॉर्मूला के ऊपर। वर्क, अब ये जो इरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, ओके, इसका फॉर्मूला है W इरिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अभी P एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, और ये डेल्टा V क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम। अब ये जो इरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है ये गैस के केस में हो रहा है। ओके, अब आते हैं रिवर्सिबल वर्क डन के ऊपर। रिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log VF बाय VI। अब आपको बाकी का सब कुछ समझ में आ गया होगा, बस ये मैं बता देता हूँ VF और VI क्या है। VF है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, VI है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला, वर्क डन इन अ रिवर्सिबल वे। ओके, चलो अब ये वर्क डन इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, ये एक चीज आपको याद रखनी है। अगर गैस का एक्सपांशन ऐसे कंडीशन में हो रहा है जहां पर P एक्सटर्नल ही जीरो है, मतलब गैस मस्त एकदम खुले में एक्सपांड कर रहा है, वैक्यूम में एक्सपांड कर रहा है, खुले में मतलब वैक्यूम में, तो वैक्यूम के केस में प्रेशर जो एक्सटर्नल वाला होता है ओके वो तो जीरो ही होगा। अब देखो इस चीज को आप अगर रिलेट करोगे इसमें, अगर इस फॉर्मूला में अगर आप जीरो डाल दोगे, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो आपको आ जाएगा वर्क इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, और ऐसे सिमिलरली वर्क रिवर्सिबल वाला भी एक फॉर्मूला है, ओके, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला VI टू VF
ओके, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब इसमें भी आप अगर पी एक्सटर्नल 0 डाल दोगे तो 0 ही हो जाएगा, वर्क रिवर्सिबल। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला चाहे वर्क रिवर्सिबल हो या वर्क इरिवर्सिबल हो, ओके, वो 0 ही होगा जब एक्सपांशन हो रहा है गैस का इन वैक्यूम। ओके, तो ये दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है हम लोग को, समझ के ही याद रखना है फॉर्मूलाज को, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है और थोड़े ट्रिकी भी है थोड़े थोड़े। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क डन इन इरिवर्सिबल वे। ओके, अब ये मैंने क्या किया है, बस ये जो हमारा वर्क डन वाला फॉर्मूला था इसमें ही इरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है इस प्रोसेस में, इसीलिए क्यू प्लस डब्ल्यू इरिवर्सिबल हम लोग अगर करेंगे तब हमें डेल्टा यू मिलेगा सिस्टम का। ओके, अब इरिवर्सिबल वर्क डन का मैंने बस फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया है। इरिवर्सिबल वर्क डन क्या है, माइनस पी डेल्टा एक्स, तो मैंने बस माइनस पी डेल्टा एक्स लिख दिया, तो ये कुछ नया फॉर्मूला बन गया। ओके, हमारे बुक में दिया है तो इसको ऐसे रिलेट करना है। अब क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बेस्ड आगे वाला फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इस प्रोसेस में जहां पर इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, ओके, अगर हम लोग ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैरी करें, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे और फिर प्रोसेस जिसमें इरिवर्सिबल वर्क हम लोग कर रहे वो करें, तो हो क्या रहा है, देखो ये जो हमारा डेल्टा वी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। अब ऐसा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू जो होता है वो क्यू होता है क्यू वी। ओके, तो ये क्यू वी क्या डिनोट कर रहा है, मतलब हमारी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, ऐसे प्रोसेस में डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि भाई कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, वो ही है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ओके, तो समझ के फॉर्मूलाज को याद करना, तो जल्दी आसानी से हो जाएंगे फॉर्मूलाज भी याद और आपको कॉन्सेप्ट भी एकदम मस्त एकदम समझ में आएंगे, मजा भी आएगा। नेक्स्ट है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। अब ये कब हो रहा है ये थोड़ा समझना है। ओके, जब हम लोग गैस का एक्सपांशन कर रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशंस में, मतलब टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रखा है हम लोग ने, तो ऐसे कंडीशंस में क्यू होता है 0 और फ्री एक्सपांशन हो रहा है दूसरा कंडीशन, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 0 है, वैक्यूम में कर रहे हैं हम लोग गैस को एक्सपांड, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 है तो हम लोग को पता है वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। पिछली स्लाइड में देखा था हम लोग ने, वही फॉर्मूलास को रिवाइज करते आए हम लोग, तो वर्क डन 0 क्यू 0, तो डेल्टा यू होगा ही ना 0, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू तो होता है। करेक्ट, तो अब मैं ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को बिल्कुल रटना मत, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, समझना, ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे एकदम। ओके, चलो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के केस में हो क्या रहा है, डेल्टा यू 0 हो जाता है। ओके, तो इसीलिए अब डेल्टा यू 0 हो जाता है तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। आप उसी रिलेशन में डाल के देखो, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आपको मिल जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं अब, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू डालने के बाद ये जो हमारा डब्ल्यू है, ओके, कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, सॉरी, तो वर्क डन कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। अब इरिवर्सिबल वर्क डन का बस फॉर्मूला चिपका दे रहे हैं हम लोग, माइनस से बाहर, तो हम लोग के इरिवर्सिबल वर्क डन के फॉर्मूला में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। ओके, सेम आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के केस में क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू ही है, राइट, ये भी यहाँ पर डिट्टो वैसे ही डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 ही होता है। ओके, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, हमारा डेल्टा यू 0 ही होता है, तो इसीलिए अब Q क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, डिट्टो सेम, पर रिवर्सिबल चेंज है तो वर्क कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल डन हो रहा है, मतलब वर्क डन जो है वो रिवर्सिबल है। ओके, तो वर्क डन रिवर्सिबल है तो हम लोग रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला बस पुट कर रहे हैं 2.303 एनआरटी लॉग वीएफ बाय वी है, आपको पता ही है। अब हमारे फॉर्मूला में था माइनस, पर यहाँ पर बाहर भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया। ओके, क्लियर, चलो अब नेक्स्ट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए डी। अब सेम पिछले वाले स्लाइड में वैसे फॉर्मूला था, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, वैसे यहाँ पर अब हो क्या रहा है, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू 0 होता है, कैसे ये समझ लेना, क्योंकि सिस्टम से ना सराउंडिंग में हीट जा रही है ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है, एकदम पैक, तो हीट का कुछ ट्रांसफर ही नहीं है, तो 0 ही होगा क्यू हमारा, राइट, तो 0 है तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू 0 तो डब्ल्यू बचेगा। अब इस डब्ल्यू को हम लोग ने एडी क्यू बताया है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है ना, इसीलिए डब्ल्यू एडी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी और हीट कैपेसिटी के ऊपर के फॉर्मूलाज। ओके, फटाफट, तो अब पहला है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यूपी। अब यहां पर डेल्टा एच मतलब आपको पता है चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, बरोबर, और क्यूपी जो है हमारा ये है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसीलिए क्यूपी। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब हमारा सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो होगा इज इक्वल्स टू चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ हमारे सिस्टम की। ओके, चलो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये फॉर्मूला तब यूज करना है, आपको ध्यान में दिमाग में चिपका के रखना है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ओके, ये अप्लाई करते समय बिल्कुल भूलना नहीं। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, आपको पता है डेल्टा एच क्या है, डेल्टा यू क्या है, पी भी पता है और डेल्टा वी भी पता है। ओके, चलो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस
डेल्टा एन जी आर टी। ओके, अब यहां पर भी आपको बस एक टर्म कुछ अलग दिख रहा है, देखो डेल्टा एन जी। ओके, ये आपको अलग है बस, और अलग समझ में आ रहा है। और ये क्या है डेल्टा एन जी, मतलब जो भी हमारा रिएक्शन है। अब पहला ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं वो समझना। ओके, सीधा सीधा मैंने क्या लिखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, पर बस इतना ही दिमाग में मत डालना कि ये ट्रिकी है थोड़ा। ओके, ऐसा ही रिएक्शन जिसमें सारे के सारे गैसेस हो जरूरी नहीं है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स गैसेस हो या फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी गैसेस हो सकते हैं, वो भी रिएक्शंस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं डेल्टा एनजी पर। अब डेल्टा एनजी क्या है, हमारे जो रिएक्शन है उसमें गैशियस प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, गैशियस प्रोडक्ट्स जीपी, ओके, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। अब मैं ये गैशियस शब्द पर क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन में आपके कई दूसरे स्टेट्स में भी रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो उनको इग्नोर करना है। बस गैशियस प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, माइनस करना है बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। ओके, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एन जी, बाकी का तो आपको सब पता ही है। ओके, चलो बढ़ते आगे। Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या है, देखो नया तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है C। अब C है हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और ये जो डेल्टा टी है हमारे सब्सटेंस में जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है वही डिनोट कर रहा है डेल्टा टी। अब ये टेम्परेचर चेंज कब हो रहा है, जब हमारा सिस्टम या फिर हमारा सब्सटेंस जो है ये क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई हमारे सब्सटेंस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, अगर हमें हमारे सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी पता है और हमारे सब्सटेंस में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो पता है। ओके, या फिर वाइस वर्सा भी आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हो, आपको अगर हीट कितनी दी है आपने सब्सटेंस को वो पता है और आपके सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी पता है। ओके, एप्लीकेशन भी समझते चलना। ओके, फॉर्मूलाज के। अब सेम यही फॉर्मूला नीचे आ रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, देखो अगर आपको हीट कैपेसिटी डायरेक्टली नहीं दी है, आपको अगर मोलर हीट कैपेसिटी दी है, या हमारा सीएम क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसका मतलब एक मोल की हीट कैपेसिटी दी है। अब आपके सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो ढूंढना और उससे मल्टीप्लाई करना। तो हमारा n है नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी कर दोगे तो हमारे सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, और फिर सेम टू सेम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कर देंगे तो हमें कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है हमारे सब्सटेंस ने वो मिल जाएगी। ओके, अब आगे Q इज इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब ये देखो थोड़ा ध्यान में रखना, हमारा छोटा सी जो होता है ना ये कुछ अलग है, ये हीट कैपेसिटी नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसपीसी। अब ये क्या होता है, ये होती है सिंपल सी चीज है, हीट कैपेसिटी 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस की। ओके, तो अब हमें क्या दी है, हीट कैपेसिटी 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। हमारे सब्सटेंस का कितना मास है उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, तो हमें मिल जाएगा टोटल हमारे सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। करेक्ट, तो ये मिल गई हमें टोटल हमारे सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय डेल्टा टी। तो उसी फॉर्मूलाज की डेरिवेशन से बस समझना है कि क्या है और कैसे यूज करना है। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। क्यू तो आपको पता है, बाकी की सारी चीजें मैंने अभी बता दी। चलो एक चीज है, डेल्टा H की जो साइन है उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन क्या कौन सा एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, क्या हो क्या रहा है मतलब। ओके, तो देखो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, इसका मतलब देखो H2 माइनस H1। ओके, ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमारा H2 जो है ये ज्यादा है H1 से। अब H2 ज्यादा है मतलब हमारा जो स्टेट 2 है, ओके, इसकी एंथैल्पी ज्यादा है देन स्टेट 1। अब स्टेट 2 की एंथैल्पी कैसी बढ़ेगी, ओके, एंथैल्पी मतलब क्या होता है, हीट कांटेंट, तो स्टेट 2 की हीट कांटेंट जो है वो ज्यादा है स्टेट 1 से, इसका मतलब ये इसको तो हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना खुद की हीट कांटेंट को बढ़ाने के लिए, तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारा सिस्टम जो है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग। ओके, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग। अब इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो, ओके, एब्जॉर्ब हो रही है इसीलिए, और जो रिलीज करती है इसीलिए उसको एक्सो बोलते हैं हम लोग। ओके, तो एक्सो से याद रखना, रिलीज हो रही है, तो एंडो मतलब आपको पता ही है एब्जॉर्ब हो रही है। और सिंपल सी चीजें, अब मैं ये बताऊंगा नहीं कि कैसे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, जब डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है तब। ओके, आप उतने समझदार हो, मुझे पता है कि ये सब सारी चीजें आप लॉजिक लगा लोगे और पता लगा लोगे कि डेल्टा H नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और फिर हमारा जो सराउंडिंग है, ओके, ये सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बस। चलो आगे बढ़ते हैं, डेल्टा U, डेल्टा H, CpCv इनके फॉर्मूलाज की तरफ। ओके, जो इन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, चलो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या है, CV इंटू डेल्टा टी। अब इसको कैसे दिमाग में रखोगे, थोड़ा अलग नया दिख रहा है, सिंपल सी चीजें देखो, हम लोग ने कुछ देर पहले ही रिवाइज किया था, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV, करेक्ट, और अब भी देखा था Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा टी होता है, तो QV लगा दिया मैंने और CV कर दिया, डेल्टा टी तो है ही हमारा वैसे के वैसे। अब ये ट्रिक बता दी, मतलब ऐसे ही डिराइव हुआ है फॉर्मूला, पर बस
याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता दी मैंने आपको, रिलेट करते रहो फॉर्मूलाज को, ऑटोमेटिक सब फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे। ओके, अब ध्यान देना, अब आते हैं टर्म्स पर, बाकी के सब तो आपको टर्म पता है। सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सिमिलरली वैसे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या है? सीपी डेल्टा टी। अब ये कहां से आया? मतलब सिंपल सी चीज है, हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यूपी, ओके, और हमें पता है क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी। अब हमारा क्यूपी है तो सीपी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी, और ये सीपी क्या हो जाएगा? सीपी है मतलब हमारा क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, चलो अब Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ये दोनों के बीच का रिलेशन है हमारे Cp और Cv का, एकदम दिमाग में ऐसे चिपका लो। और यहाँ पे आगे आते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस आर डेल्टा T। अब ये कब हो रहा है? जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स आइडियल, मतलब हमारा आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और जो प्रेशर है ये कांस्टेंट नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोग, अब ये फॉर्मूला कैसा है फटाक से एक बार 2 मिनट में याद कर लेते हैं, क्योंकि पिछले स्लाइड में हम लोग ने फॉर्मूला देखा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये पी डेल्टा वी जो है ये भी आ जाएगा हमारे डेल्टा के अंदर। ओके, तो डेल्टा पीवी हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी हो जाएगा। करेक्ट, एनआरटी होता है ना, तो एन मतलब 1, तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। तो मैं यहाँ पर पीवी की जगह पे आर डाल दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा आरटी। अब आर तो कांस्टेंट ही है हमारा, तो डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी आ गया समझ में? डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, सेम फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ऐसे थोड़ा रिलेट करते रहो, चीजों को याद हो जाएंगे एकदम फटाफट। चलो अब रिएक्शन एंथैल्पीज के फॉर्मूलाज फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला है देखो, डेल्टा आर एच इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें शायद रखना है, दिमाग में चिपका के रखना है, पहले प्रोडक्ट्स आएंगे बाद में रिएक्टेंट आएगा। ओके, उल्टा मत कर देना, रिएक्टेंट को पहले लिया, मतलब सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स लिए, फिर माइनस किया सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट से, ऐसा उल्टा मत करना। ओके, सबसे पहले प्रोडक्ट उसके बाद रिएक्टेंट। चलो अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा इजी टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? अगर सपोज हमारा रिएक्शन ये है, ओके, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ऐसा कुछ, तो हम लोग सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मतलब कैसे यूज करेंगे? तो हमें, हमारे पास अगर सपोज सी की और डी की मोलर एंथैल्पीज दी हुई है, ओके, इसको बोलते हैं HM, तो इसके टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख पाएंगे? ये जो बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? तो कुछ ऐसे सिंपल से, तो देखो हम लोग प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे। तो मैंने क्या किया, मोलर एंथैल्पी है हमारे पास, तो किसकी मोलर एंथैल्पी? सी की, इसलिए मैंने HMC लिख दिया। देखो, ओके, मोलर एंथैल्पी ऑफ सी इनटू कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हुए सी के रिएक्शन में? छोटा सी, तो मल्टीप्लाई कर दिया बाय छोटा सी। अब सेम लॉजिक यूज करूंगा मैं डी के लिए भी, मोलर एंथैल्पी ऑफ डी मतलब HM इंटू डी इंटू छोटा डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। वैसे ही अब प्रोडक्ट का हो गया, माइनस रिएक्टेंट पर आएंगे अब। ओके, अब रिएक्टेंट्स के लिए मोलर एंथैल्पी ऑफ ए, देखो रिएक्टेंट है हमारा ए, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ओके, और मोलर एंथैल्पी ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसे। ओके, तो ये हो गया हमारी सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ऐसे मिलेगा हम लोग को ये फॉर्मूला, मतलब हम लोग ऐसे यूज कर पाएंगे। ओके, अब क्लियर हो गया आपको। अब सेम, अब सिंपली एकदम एंथैल्पीज के टर्म में देखा हम लोग ने, अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, ओके, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पीज के। ओके, तो अब हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पीज दी हुई है, ओके, प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग कैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे? कुछ ये फॉर्मूला से, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये था। तो अब यहां पर भी देखो, मैंने बोला प्रोडक्ट ही आएगा पहले, ओके, उसके बाद आएगा रिएक्टेंट फॉर्मूला में, तो ये दिमाग में चिपका के रख देना। ओके, इन दोनों के केस में अब बस रिप्रेजेंट कैसे करना है? सिंपल सी चीज है, यहां पर मोलर एंथैल्पी था, हम लोग यहां पर बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ओके, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सेम इसके लिए भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ऐसे ही रिएक्टेंट्स के लिए भी हम लोग करेंगे, और फिर हमारे पास तो वैल्यूज दी होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिएक्टेंट। आपको तो याद नहीं होगा, मतलब कोई भी याद नहीं कर सकता इतने वैल्यूज, तो वो हमें क्वेश्चन में दी होगी, उन वैल्यूज को इस्तेमाल करके बस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन काफी सिंपल सा है, फॉर्मूलाज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यूज कैसे करना है इसका। अब बढ़ते हैं आगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज हम लोग कैसे ढूंढेंगे? अगर हमें अब मोलर एंथैल्पी भी नहीं दी हुई है, फॉर्मेशन एंथैल्पीज भी नहीं दी हुई है स्टैंडर्ड वाली, ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, हमें डायरेक्टली दी है बॉन्ड एंथैल्पीज, ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अब ये जो फॉर्मूला है, ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां पर हो रहा है उल्टा, देखो, ओके, इन दोनों के लिए पहले प्रोडक्ट्स बाद में रिएक्टेंट्स, अब इसके लिए पहले रिएक्टेंट्स
और फिर बाद में सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, इतना याद रखना है, बॉन्ड एंथैल्पीज के टर्म में उल्टा हो जाएगा। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है उसी रिएक्शंस के लिए जो पूरे के पूरे गैस फेज वाले हैं, मतलब उनमें रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी दोनों भी गैसियस स्टेट में होंगे। सपोज ये मैं रिएक्शन ले रहा हूं, H2 + Cl2 गिव्स HCl। ओके, 2HCl। अब तीनों भी गैसेस हैं तो ही मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हैं तो। अब कैसे इस्तेमाल करूंगा, सिंपल है। अब यहां पर देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी थी, तो मैं बस इस टर्म को जो हम लोग यहां पर ऐसे यूज कर रहे हैं, ओके, अब यहां पर एक एक नंबर ऑफ मोल्स ये देखो, और यहां पर है 2, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि बॉन्ड एंथैल्पी, तो ऐसे लिखना है उसका HH। ओके, और स्टैंडर्ड वाली, ओके, तो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2। ओके, अब नंबर ऑफ मोल मतलब कितने हैं, एक ही है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा कोएफिशिएंट से, प्लस सेम जाएगा क्लोरीन के साथ भी, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2। ओके, अब ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स, इसलिए मैंने पहले रिएक्टेंट्स लिए, देखो। ओके, अब इनकी वैल्यूज आपको दी होगी क्वेश्चन में, तो इसका यूज करना है आपको, प्लस करना है, फिर माइनस कर देना है, सिंपल सा चीज है। 2 इंटू ओके बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, वो भी स्टैंडर्ड वाली। ओके, अब बस ये करने के बाद आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हेस लॉ का फॉर्मूला, डेल्टा RH इज इक्वल्स टू डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3 प्लस, ऐसे ही चलते रहेगा सिलसिला। अब इसका मतलब समझना है, उसके बाद में दिमाग में ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा आपके। तो सपोज अगर A हमारा रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी है डेल्टा RH। ओके, अब सेम हम लोग शुरुआत करेंगे A से, पर हम लोग A से अब C बनाएंगे, फिर C से D बनाएंगे, और फिर D से हम लोग B पर पहुंचेंगे। ओके, तो अब ये वाले रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी तो डेल्टा RH है, तो हेस ने क्या बताया कि आप अगर सीधे सीधे जाओ, मतलब सीधे तरीके से कान पकड़ो, या फिर घुमा के कान पकड़ो, मतलब A से C जाओ, C से D जाओ, या फिर D से B जाओ, मतलब A से C जाओ, C से D जाओ, और D से बाद में B जाओ, या फिर और भी आप अगर E बनाओ और E से B जाओ, तो भी आपका जो रिएक्शन एंथैल्पी होगा डायरेक्टली आप A से B जो बना रहे हो, वो वाला वैल्यू जो है वो इक्वल होगा आप बीच में इंटरमीडिएट कितने स्टेप्स से एंड प्रोडक्ट तक जा रहे हो, उन सारे स्टेप्स की, मतलब उन सारे रिएक्शंस की रिएक्शन एंथैल्पी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू है इस डायरेक्ट वाले रिएक्शन के रिएक्शन एंथैल्पी की। ओके, तो सिंपल सा टर्म्स में हम लोग फिर इसको फॉर्मूला की तरह बना दिया और फिर हम लोग यूज कर रहे हैं इसको बहुत सारा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में एकदम चिपका के देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, स्टैंडर्ड वाली है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड लटाइस एंथैल्पी प्लस स्टैंडर्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल तब होगा जब हम लोग का सॉल्वेंट जो है ये है वाटर। ओके, तो ये ध्यान में रखना, उसके बाद ही ये फॉर्मूला को यूज करना। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रोपी के फॉर्मूलाज। ओके, सिंपल से है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और दूसरा है ये इंपॉर्टेंट चीज, ये भूलना मत कभी, डेल्टा एस टोटल हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अब ये जो दोनों भी चीजें हैं ये किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ओके, तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो ये दोनों भी चीजें एप्लीकेबल होंगी। ओके, फिर अब डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला सिंपल सा है और डेल्टा एस सराउंडिंग का भी फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम टू सेम सिंपल सा है। अब ये जो क्यू सिस्टम या फिर क्यू सराउंडिंग है ये है क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, आपको पता ही है, और ये जो टी है दोनों भी केसेस में ये है टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं गिब्स इक्वेशन। अब ये केमिस्ट्री का बहुत दी गिब्स इक्वेशन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देना। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा एच आपको पता ही है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस है एंट्रोपी चेंज। अब ये सारे जो चेंजेस है जैसे कि गिब्स एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये किसके हो रहे हैं, सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब कंडीशन बता दे सकते हैं हम लोग डेल्टा जी के वैल्यू के बेसिस पर कांस्टेंट होना चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, प्रोवाइडेड ये चीज हमेशा होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग डेल्टा जी के बेसिस पर बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सिंपल सी चीज है, आपको ये याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0, पिछले स्लाइड में देखा था हम लोग ने, तो डेल्टा जी जो है उल्टा होना चाहिए। ओके, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए आप खुद इतने समझदार हो ही कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अब ये लास्ट वाला फॉर्मूला जहां पर देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग इसको कि गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों भी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। ओके, तो ये इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड वाला माइनस टी डेल्टा आर एस स्टैंडर्ड वाला। अब आपको पता ही है डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है ये, माइनस टेम्परेचर इनटू डेल्टा आर एस, मतलब ये हमारी एंट्रोपी जो चेंज है इन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन वो भी स्टैंडर्ड ही है। ओके, तो इज इक्वल टू
क्या है -2.303 RT log K। अब मैंने ये एक साथ क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको आसानी हो याद रखने में, और यहां पर आपको ये भी दिमाग में आ जाए कि हमारा ये जो डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड वाला है, इसका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसा है। ओके, तो इसीलिए ये फॉर्मूला एक साथ लिख दिया, जिसमें -2.303 RT log K, ये log K है हमारा, जैसे मैंने अभी बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप ये फॉर्मूला जो है ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा आर जी माइनस दिया हुआ है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ सकते हो, या फिर के दिया है आपको तो आप वाइस वर्सा उसको भी ढूंढ सकते हो। ओके, तो हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और मुझे तो मजा आ रहा था इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में। आई होप आपको भी आया होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।